खुश रहिए। प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए बेटा। जी बताइए बेटा। गुरुजी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। खुश रहो बेटा। मेरे खुश साथ रहो। होली से अब तक कई सारी बड़ी बड़ी समस्या आई, पर सिर्फ और सिर्फ संकल्प करने से ही वो समस्या टल गई। बिल्कुल बेटा, जाएगी जाएगी, दरबार से जुड़े और हो तो बड़ी जाएगी। समस्या गुरुजी होली पे आई थी मुझे कि मेरी किडनी फेल बता दी थी डॉक्टरों ने, और एक नहीं, दो नहीं, 3-4 डॉक्टरों को मैंने दिखाया। सभी ने कहा कि डायलिसिस पे डालने की नौबत आ गई है। डायलिसिस करेंगे। हाँ जी, सिर्फ 3-4 दिन के अंदर ही मेरी बॉडी पे इतनी सूजन आ गई थी कि 7 किलो वेट मेरा बढ़ गया था। पूरी बॉडी मतलब पानी भर गया था। जी। और यूरिन अगर मैं 15 मिनट में पास करने ना जाऊं तो खुद ही लीक होने लगता था। उसके बाद संडे आया, मैंने संकल्प किया और नेक्स्ट डे ही मैंने फिर दोबारा टेस्ट कराया और मेरी प्रॉब्लम ठीक हो गई। खुश और रहिए। अभी गुरुजी, अभी जब मारन खुला तो मारन के 2 दिन बाद ही मेरे हस्बैंड अचानक से घर छोड़ के चले गए सुसाइड करने के लिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ भी समझ नहीं पा रही थी मैं। दरबार की जब नई शक्ति खुलती है जी। तो आपको हम विज्ञान बताते हैं। पर दरबार में जैसे नई शक्ति खुली। बाबा जी, हम दोनों के बीच बहुत प्यार है शुरू से, लेकिन अभी 1.5 साल से हम दोनों एक दूसरे के साथ अचानक इतनी बुरी तरह लड़ते हैं और बात पुलिस स्टेशन तक पहुंच वो चुकी है। पुरानी बातें हैं, अभी हम आपको करके दिखाते हैं। देखो जी। क्या क्या होता है कि जब दरबार में कोई नई शक्ति खुलती थी, अब तो ये आखिरी शक्ति थी दरबार की आप लोगों के लिए। जी। ठीक। मैंने अभी परसों ही आरोग्य हवन किया है हाँ, गुरुजी। कि अब मारण के बाद काम खत्म, जी। सात्विक विधि में काम खत्म। ठीक जी है गुरुजी। कि और- अब आपके लिए दरबार के भक्तों के लिए अब और कुछ शक्ति खुलना नहीं है। वो जी ठीक है, गुरुजी। सब कुछ कंप्लीट हो गया। लेकिन गुरुजी ये- अनुसंधान पूरा हो गया, जी। सब चीज़ें पूरी हो गई। जी। ठीक है, ये द एंड है, डेड एंड, खत्म काम यहाँ से। आप आरोग्य हवन कर लेते हो, काम खत्म, समस्याओं का एंड। जी तो क्या होता है जब नई शक्ति खुलती है, मान लीजिए मारण की खुली, पीछे सब कुछ सफाया हो चुका है, मारण वाले लुके छुपे बैठे हैं, शायद इसलिए हमें देख नहीं पाए, जी। शायद हमें देख देख नहीं पाए, छुपे बैठे हैं। लेकिन जैसे ही मारण की शक्ति खुलती है ना, दरबार के सब भक्त बाबा से जुड़े हुए हैं, माँ से जुड़े हुए हैं। जैसे शक्ति खुलती है सब तक मैसेज जाता है कि ये शक्ति खुल गई। मारण को दिख जाता है कि हमको भी मरना है, जी। अब बचेंगे नहीं। तो उन्हें लगता है कि शरीर किसी तरह नष्ट हो जाइए या ऐसा हो जाए कि दरबार न पहुंचने पाएंगे जी और हम बचे रहें। गुरुजी। इसीलिए कोई इधर भागता है तो कोई उधर भागता है। इसीलिए दरबार ने क्या किया कि सभी को अभी 3-3 महीने का स्तंभन किया है। जी। जो लोग लाइव में संकल्प करते हैं रविवार को, सभी को स्तंभन किया है कि 3-3 माह के अंदर कभी भी कर ले, जी आप गुरुजी। हवन कर ले, आरोग्य का, रोग जाएं, कष्ट जाएं शरीर के, वो भी चले जाएं आपके। मारन की शक्ति गुरुजी अभी खुली, लेकिन 1 साल से लगातार मेरे हस्बैंड रात दिन हमेशा हर बात पे यही बोलते थे कि मेरे पास 1 साल बचा है, मेरे पास 1 साल बचा है। और उनका यहाँ से सीना नीचे देखो बैठ सही गया बोलते था। थे, वो सही बोलते थे पति यहाँ आप। से उनका सीना नीचे बैठ गया आपके था। पति सही बोलते थे कि जी। 1 साल बचा, 1 साल बचा। वो जी। पति नहीं बोलते थे, जी। वही मारण बोलता था जी। कि 1 साल बचा है, बस 1 साल बचा है। तो 1 साल में ख़त्म भी हो गया मारण, जी। निपट भी गया। हाँ गुरुजी, क्योंकि मैं यहाँ पे अभी जनवरी से ही जुड़ी हूँ, तो वो सब कुछ अचानक हुआ है मेरे साथ में। ऐसे और अब गुरुजी मतलब मेरी जो प्रॉब्लम है कि मेरे हस्बैंड के साथ मेरी मतलब छोटी छोटी बात पे बहस शुरू होती है और वो इतनी बड़ी हो जाती है कि वो बेटा पुरानी बातें क्यों कर रहे हो? आप पति आए हुए हैं, हाँ जी। जरा बुलाइए। लेकिन इसके बाद अब कोई चर्चा नहीं करेगा, ध्यान रखेंगे जी। आप परिवार की, ये ध्यान रखिए सभी लोग। मैं सबको अगर कर करके दिखाऊंगा तो नहीं। अभी आपको 4 दिन में नंबर आए जिस लोग बैठे हुए हैं। ये गुरुजी अभी 1 मतलब- मिनट प्लीज, हाँ जी। आप रुक जाइए। ठीक है जी। आइए पति देव इनके आ जाएं। हाँ जी। प्रणाम गुरुजी। देखिए हथेली पकड़ी एक दूसरे की, देखिए एक दूसरे की तरफ। कोई नफरत, कोई घृणा, कोई चिढ़, नहीं नहीं कुछ मरने मारने का कुछ, नहीं गुरुजी, जैसे पहले चिढ़ रहती थी, कोई है? नहीं अभी कोई चीज नहीं, कोई नहीं है? नहीं जी, अभी कोई चीज नहीं है। देख लिया आपने, सब कुछ खत्म हो चुका। पहले जैसा प्यार है। आंखें बंद करो, हाथ पकड़े हो, क्या फीलिंग आ रही है? आंखें बंद करिए। क्या लग रहा है? कब शादी हुई आपने? 17 साल कैसा लग रहा है अभी? क्या लग रहा है? अभी मुझे तो गुरुजी हमेशा ठीक ही लगता है। ये हमेशा बोलते हैं अरे तलाक तुम्हें तो देने सब के कुछ ठीक लिए। लगता, तुम ही सबसे ज़्यादा परेशान थी। जी। आपको ये लग रहा है कोई भी गंदगी अंदर? नहीं
गंदगी मन में कोई विचार गंदा? नहीं जी, विचार नहीं लग रहा। तो इतना अच्छा प्रेम सबको दरबार ने कर दिया, अब कौन से प्रमाण दिखाएं आपको? अब एक एक आदमी को, बच्चे को गुरुजी पढ़ता नहीं, सब कुछ कर चुके हैं आपका, हम कुछ नहीं बचा। अब हम कुछ भी करेंगे तो आपके प्राण निकलेंगे केवल, बस। नहीं नहीं गुरुजी, मैं तो सिर्फ धन्यवाद करने ही आई हूँ। आप बोले जा रही हो ना कि पति ये करते हैं, हाँ जी। क्यों नई स्मृति बना रही हो? ठीक है गुरुजी। जब आपकी गंदगी का अकाउंट जीरो हो गया है, नील हो गया है, ठीक अब फिर गंदगी डाल रही उसी में, ठीक। मारते पीटते गाली बकते भागते, सब कुछ हुआ। फिर आप नई नई चीज़ें बना रही हो, ठीक है गुरुजी। नया गुच्छा तैयार कर रही हो आप, फिर वही होगा। अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, और कभी भूल के ना किसी से कहिए कि हमारे में झगड़ा होता था। स्मृति मत बनाइए, यही स्मृति आपके रोगों का आधार है, ध्यान रखिएगा। यही आपको बीमार करती है, यही आपको झगड़ा कराती है बाद में। बस झगड़ा गुरुजी सर इस बात पे ही होता है कि बस ये सोचते हैं कि हमारा बार बार कहीं और अफेयर चल रहा है। हाँ, आपके पति ये बहुत अच्छे, इन्होंने हमेशा आपको संभाला है, हाँ जी, हमेशा आपकी केयर की है इन्होंने, आपने नहीं की है, लेकिन इन्होंने आपकी केयर बहुत की है। ये आपको पता भी नहीं होगा, एहसास ही नहीं होगा, क्योंकि आधी बेहोशी में आप रहते थे। क्यों भाई? हाँ जी, जी बिल्कुल सही कह रहे हो गुरुजी आप। पर क्योंकि ये तो आधी बेहोशी में रहती थी। अब आने के लिए भी कई बार बीच में मना करते, अब मैंने यही लाए मैं हैं, लेके तुमको लाने वाले भी यही, अभी भी खींच खींच के लाया हूँ मैंने तो। अभी भी कौन तुमको लाने वाला है यहाँ पे? कौन लाया? माइक दो जरा इन्हें। हाँ जी गुरुजी, यही लाए। यही लाए अचानक ही हैं। मैं मना करने लगी थी। क्यों मना कर रही थी? क्योंकि गंदगी तुम्हें भी थी, हाँ जी, समझ गई? टिकट तो होने के लाने बाद वाला मना यही करने आदमी लगी तुम्हारे मैं। पति देव हैं तुमको यहाँ। हाँ जी, बार बार बोलती नहीं जाना, मुझे किसी न किसी बात पे झगड़ा हो जाता था। बेटा वही दरबार बात सब है। देख रहा है, हाँ जी। दरबार सब कुछ देखता है। और गुरुजी मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है, ना किसी लड़की बाजी पे ना किसी, ये हर एक बात पे बोलते तुम्हारे वहाँ गया होगा ऑफिस से 2 मिनट का, उसी बात पे झगड़ा होता है। यही शक मुल्ला जो था अंदर, मुल्ला, एक कपड़े चुरा के आप तंत्र मंत्र करवाते हो, वो जो माँ मुल्ला, करके तुम्हारी मुल्ला, ये बात थी बस। वो और मुल्ला कुछ था ना नहीं। अंदर, मुल्ला जो इनका पति बन के बैठा था, अच्छा वो जी। यही इनके दिमाग में डालता था, हाँ जी। ये हरामी है, हाँ। ये वहाँ भी जाता है, ये जरूर करके वहाँ से आया, वहाँ गया, वो इसका वहाँ चक्कर है, इसका वहाँ चक्कर है, हाँ जी, ये ताकि फ्रैक्शन बना रहे। फ्लैक्स में आ रहा है। अब बच्चे भी बात है और तो वो बच्चे को ही पति बोल बन के बना देती बैठा है। रहे। अब कभी कोई बच्चे को ही बोल देती है जिसको भी गलत लाइन पे ले जा रहे हो तुम, तो वो गलत हो कह जाती तो है। रहे हैं बेटा। हाँ जी, तो अब सब अच्छा है, खुशियाँ मनाओ कि आपके इस जीवन में खुशी का दिन आया है कि आप लोग पूरी तरह से तनाव मुक्त हो, कष्टों से मुक्त हो, रोगों से मुक्त हो, और बाहरी शक्तियों के प्रभाव से मुक्त हो। खुशियाँ मनाओ, दिवाली जब मनाओ घर में कि आप अच्छे हुए हो। अभी विष्णु बहुत- सहस्त्र ठीक है। नाम, विष्णु सहस्त्र नाम का जब भी करा गुरुजी अभी। खुश हो, प्रसन्न रहिए, चलिए। ठीक है। वो बेटे का